Good morning BVPians, how are you all? All fine, stay home, be safe children. Children, class 5 in previous class what we discussed chapter number 7, that is comparison of fractions. Now in today's class what we discussed concept of equivalent fractions and recognitions equivalent fractions. Today we discuss two topics. First is concept of equivalent fraction clear children. Now today we discuss concept. Now in comparison all of you understood. Now in this concept children, how can we identify कि कोई भी number कोई भी fraction equivalent है तो उसको recognition concept क्या होता है, उसका method we see here children. And for example आपने पिज़्ज़ा देखा है, पिज़्ज़ा, all of you see पिज़्ज़ा, उसकी shape कैसी होती है, सर्कल में, all of you know सर्कल होता है. अब इस पिज़्ज़ा का हाफ मीन्स 1/2 क्या होगा, दिस वन. आपको तो ये पता ही है ना कि ये क्या हो जाएगा, पिज़्ज़े का दो टुकड़ा क्या हो गया 1/2. एक ही पिज़्ज़े का दो टुकड़ा क्या हो गया 1/2. ठीक है ना. नाउ अब इसको हमें 4 टुकड़ों में करना है. पूरे पिज़्ज़ा को हमको 4 इक्वल, बिकॉज दिस here we find equivalent means equal. equivalent का मतलब होता है equal. ना अब हमको equally हमको पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स चाहिए तो कैसे होगा, ठीक है. ये 2 हो गया था जैसे हमने देखा, हम इसका और हाफ कर देंगे तो क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, 2/4. क्योंकि इस पिज़्ज़ा का हमने हाफ कर दिया 1/2, फिर इन्हीं दोनों पिज़्ज़ा का हाफ, ये 1/2, ठीक है ना. इसका भी जस्ट हाफ किया और इसका भी जस्ट हाफ किया, हो गया ना. इस पिज़्ज़ा का 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है. अगर आप ऐसे देखोगे तो ये हाफ और ये हाफ तो 2/4 हो गया, ठीक है ना. अब हमको इसके 8 पार्ट्स करने, 8 पार्ट्स हो सकते हैं, ये 2 हमने कर दिया, ठीक है. 1 पार्ट हमने अलग अलग कर दिया. अब इसके हमने 2 पार्ट्स अलग कर दिए, ठीक है ना. अब इसके जस्ट हाफ दिस, जस्ट हाफ दिस, जस्ट हाफ दिस, जस्ट हाफ दिस, कितने पार्ट्स हो गए 8, 4/8. काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये इक्विवेलेंट जा रहा है 1/2, 2/4, 4/8. दिस इज इक्वल चिल्ड्रन. कैसे होगा ये इक्वल, कैसे हुआ, क्योंकि अगर आपके पास 1/2 है, इसको आप मल्टीप्लाई 1/1 करोगे तो क्या आएगा 1/2, यही आएगा ना बच्चों. अगर इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर, क्योंकि हमको इक्वल बनाना है, इक्वल बनाना है. अगर इस 1/2 को हमको 2 पार्ट्स में करना है तो मल्टीप्लाई 2 डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई 2 न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा 2/4, जो हमारा ये आ गया. क्लियर चिल्ड्रन. नाउ सी, अगर इसी 1/2 को हमको इक्वल बनाना है 4 पार्ट्स में तो क्या होगा 4/8, because we multiply 4 denominator also and numerator also, so that is 4/8. This concept is known as equivalent fraction. Clear children. अगर आप इसका रिवर्स देखेंगे, in concept of equivalent fraction we multiply equal numbers. Now in see the recognition equivalent fraction we divide. अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रिकॉग्नाइजेशन करना है, हमें पता लगाना है, तो उस पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी डिवाइड द फ्रैक्शंस टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर कोई भी फ्रैक्शन को हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. All of you understand the concept of
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कोई भी आपको बोलता है फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल जस्ट फाइंड आउट 2/5, कोई भी हमने ले लिया 2/5 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, v मल्टीप्लाई 2, क्या हो गया 4/10, ठीक है। अगेन v मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, सी हियर 2/5 मल्टीप्लाई 4/4, 8/20, यही हुआ। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नाउ वी सी रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन। Now see second today's topic, recognizing equivalent कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें हमने क्या किया था मल्टीप्लाई, इसमें हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन डिवीजन। यहाँ हमें डिवीजन का ऑपरेशन लेकर मैथ्स में फाइंड आउट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, नाउ सी कोई भी एग्जांपल ले लो, जस्ट 3/6, वी फाइंड दिस नंबर, हमको रिकॉग्नाइज करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, डिवाइड बाय 3, बिकॉज 2 से नहीं कर सकते, 3 की टेबल में 2 नहीं आता है नहीं, तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ हमको बिल्कुल इजीली पता चल रहा है, बिकॉज 3 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 1 एंड 6 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 2। तो दिस कॉन्सेप्ट, जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था पता करने के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट 1/2 2/4 होगा तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ 1/2 2/4 4/8, ठीक है, 6/12 10/20। अब हमें ये पता करना है कि ये फ्रैक्शंस रियल में इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 इक्विवेलेंट 2/4, यही हुआ ना। अगेन फिर इसी 2/4 को just multiply 2. Now children see first easily concept to find out fraction number. This one देखो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था 1/2। अब इसी को लेकर हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसको अगर हमने 2/2 से कर लिया तो हमें क्या मिलेगा 2/4। सेम इसी नंबर को 1/2 को अगर हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा 4/8, यही मिलेगा। सेम अगर 1/2 है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 5/10। सेम वही 1/2 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 10/20। इज इट वेरी क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, अगर हम ऐसे चलेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट को देखकर तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। नाउ सी हमें सेकंड रिकॉग्नाइज करना है। अब हमें ये नंबर तो दे दिए, अब हमको फाइंड आउट करना है कि क्या ये वाकई में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी यहाँ दिया हुआ है 10/20, जस्ट डिवाइड बाय 5। से डिवाइड करेंगे तो 10 की टेबल में 5 कितनी बार आता है
2 टाइम्स, और 20 की टेबल में 5 कितनी बार 5 की टेबल में 20 कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, तो 2/4। इसका जस्ट शॉर्ट करने के लिए इसी को ही 10/20 को अगर हम 1/2 से डिवाइड कर दें, इसी को अगर हम 2/2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 5/10। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सेम अगर इसी नंबर को 10/20 को अगर हम 2 से करें तो क्या आएगा? 5। नाउ चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नाउ सी वन एग्जांपल एक्स्ट्रा अगर हम लोग लेंगे, जैसे 4/8 है, इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 से करेंगे बच्चों तो क्या होगा? 2/4। ठीक है, समझ आ रहा है? सेम ये अगर हम 2/4 लें, इसको डिवाइड करें 2 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? अब एक चीज और है, अगर आपको बोला गया है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, कोई भी नंबर दे दिया, जस्ट एग्जांपल सी चिल्ड्रन, ना आपको दिया है 1/3 और 3/6, हमको फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से अगर आप इसका फ्रैक्शन देखते हो तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/3 का देखते हो तो आपका ये फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, अगर आप 3/6 का देखते हो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इसका आपने देखा 3/6, यही हुआ। फ्रैक्शन के हिसाब से देखते हैं। अब हमें पता का लगाना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम कैसे पता का लगाएंगे? सी हियर 1/3 मल्टीप्लाई 3, यही करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3/9। ठीक है, अगेन ये है डिजिट है। ठीक है, इस डिजिट से हमें क्या मिला? 3/9। अगर इस डिजिट को 3/6 को डिवाइड करेंगे 2 से, नहीं हो सकता। हो सकता है क्योंकि यहाँ 3 है, नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा? इसको हमको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ क्या आ रहा है? 3 1 जा 3 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 1, 6 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 2, या 3/9 या 1/2। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या? है? नहीं है। सेम अगर इसी नंबर को हम 1/2 से करें, जब हमारे पास आ गया 1/2, तो 1/3 को अगर हम 1/2 से करेंगे, नाउ चिल्ड्रन सी अगर हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जस्ट सिंपल फैक्ट, अगर हमें 1/3 है, इसको हमको 3/6 बनाना है, तो 3 की टेबल में वो एलसीएम मेथड, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें यहाँ 3 लाना है तो हमको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3/6। ये इक्विवेलेंट है क्या? इक्विवेलेंट तब होता है जब सेम नंबर को सेम ही नंबर से न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़े एंड डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़े। अगर इसको हमको 3/3 से करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है? करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 3/9, और हमें दिया क्या है? 3/6। तो हमें पूछा क्या गया है? 1/3 3/6 का इक्विवेलेंट है क्या? तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Is it very clear to you all? Is it very clear? Now today's topic is clear. We have discussed 2 topics, that is concept of equivalent fraction and second recognition equivalent fractions. In next class we discuss next topic. Till then, bye students, stay home, be safe, do practice.